हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के 9 बज गए हैं और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है। मैं अभी घर पे अकेली हूँ ना, तो इस चक्कर में क्या बनाऊँ क्या करूँ, बाहर भी नहीं जा सकती कहीं अकेले, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आज का दिन मेरे साथ। तो ये देखिए, सिबी खाना ले आई है मेरी, क्योंकि मैं छोटे बाबू को संभाल रही हूँ। तो सिबी खाना लेके आ गई है। पानी की बोतल ले आओ एक, इतनी छोटी थाली में। प्लेट लेके आओ एक दूसरी, अपनी वाली थाली में मुझे खाना लेके आई है, बताओ। तो दोस्तों, पता है क्या, ये मैंने नीचे बिस्तर क्यों लगाया है? मेरी बाबू 2 बार बेड से गिर गई, इस चक्कर में फिर मैंने ना नीचे ये गद्दा लगाया है। ये देखिए, ये गद्दा नीचे लगाया है और सामने मैंने वॉलपेपर लगा दिया है, ताकि बाबू ना दीवार टच ना करे, क्योंकि पेंट है, क्या पता मुंह में ले ले या कुछ भी है, टच कर दे, जीभ टच कर दे, इसलिए मैंने वॉलपेपर लगा दिया है। तो बाबू की वजह से ज़मीन पर बिस्तर लगा है कि ये गिर ना जाए। चलो, मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और रेसिपी देखिए, तो हम खाना खाने जा रहे हैं और ये देखिए ज़मीन पर खा रहे हैं, क्योंकि बाबू मेरी ना गिर ना जाए। बड़ा डर, 2 बार गिर गई है, तब से ना बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हुए कमेंट किया करो। खा लीजिए खाना। मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी और ये देखिए पानी की रोटी बनाई थी। मुझे पानी की रोटी बहुत पसंद है, तो मैं पानी की रोटी ही बनाती हूँ। तो दोस्तों, खाना मैंने खा लिया है। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मैं घर पर अकेली थी, तो मेरे घर में और कोई खाता नहीं है आलू प्याज। तो मैंने सोचा, प्याज भी बहुत था, आलू भी थे, मैंने कहा आज आलू प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। सिबी खा रही है अभी और मैं खा चुकी हूँ। तो दोस्तों, आपको एक बात पता ही होगी, लखनऊ में कितनी भयंकर आग लगी थी। क्या बताऊँ मैं, मेरे घर के मुश्किल से 2-3 किलोमीटर दूर की बात है। उसमें कुछ बच्चे, जानवर सब जल के राख हो गए बिल्कुल। मैं कुछ कह नहीं सकती, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि आग कैसे लगी, समझ में नहीं आता। एक बात बताओ, लखनऊ में आग लगी झोपड़पट्टी में, फिर गाज़ियाबाद में आग लगी झोपड़पट्टी में। वैसे झोपड़पट्टी ही क्यों जलती हैं? वहाँ के लोकल के लोग कह रहे हैं कि हमसे खाली करने के लिए बोला गया था और उसके बाद आग लग गई। कुछ समझ में नहीं आता कि हमेशा गरीबों के साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है। कम से कम कहते हैं ना कि अगर बिल्डोजर चलता है ना, तो लोगों को समय मिल जाता है कि अपना सामान निकाल लें बाहर। अगर ऐसा ही है तो प्रशासन बोल दे कि खाली करो, बिल्डोजर चलवाते हैं, तो अरे चलो, लोगों ने अपना सामान निकाल लिया। और उसमें आग लगाई गई है, लगी है, मुझे नहीं पता, लेकिन आग क्या होता है उसमें, सब कुछ राख हो गया। वो कहते हैं सिलेंडर फटे हैं। तो भाई एक बात बताओ, आज के टाइम में शहर में हर कोई सिलेंडर रखता है, घर में सिलेंडर तो होंगे, आग लगी तो सिलेंडर तो होंगे, तो वो तो सिलेंडर फटेंगे ही ना। तो ये थोड़ी है कि सिलेंडर फटने से आग लगी है। कुछ कह नहीं सकती मैं। वहाँ लोग चिल्ला रहे थे। उसके बाद जब आग लग गई है, तो भी पुलिस उन लोगों को भगा रही है कि जाओ पार्क में जाओ। पार्क में वो लोग गए तो कोई रहने वहने की व्यवस्था नहीं थी। ठीक, वो लोग बोल रहे थे कि ऐसी ज़मीन पर हम सो रहे थे। तो वहीं पास में जो विकास नगर है, विकास नगर के जो कॉलोनी के लोग थे, उन लोगों ने खाना प्रोवाइड किया, कुछ लोगों को कपड़े वगैरह उन लोगों ने प्रोवाइड किया। बाकी प्रशासन ने कुछ भी नहीं दिया, ना कोई व्यवस्था, ना कोई सुरक्षा, कुछ भी नहीं। क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ, क्योंकि हम लोगों के पास तो छत है रहने के लिए। वो बेचारे दिन रात मेहनत करते। एक लड़का था, उसका वीडियो देखा था मैंने, वो बोल रहा था कि उसने अपनी बहन के लिए 1.5 लाख रुपए और दहेज का सारा सामान ला के रखा था, और जल्दी ही शादी थी अगले महीने। सोचो, 1.5 लाख रुपए और शादी का सारा सामान जल के पूरा राख हो गया। क्या बीती होगी उन लोगों पर। आज के टाइम पर इतने पैसे कमाना, फिर शादी ब्याह करना,
कितना मुश्किल होता है, ये बात तो आप लोग समझ ही सकते हो। और इन गरीबियों के लिए आप देखते हो दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं इनको सुकून की रोटी मिलती है, और वो भी उन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अब मैं तो बस यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि सरकार उनको कुछ मुआवजा दे, ताकि उन लोगों को थोड़ा ये सुकून रहे कि चलो कुछ तो हमें सहायता मिली है। बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा। मैं तो इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो वही रील आती हैं, जब भी खोलती हूँ इंस्टाग्राम वही रील आती है, दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है देख देख के। और एक माँ थी, वो चिल्ला रही थी, उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे जल गए बिल्कुल। बहुत मतलब देखा नहीं जा रहा है, ये ऐसा हाल हुआ है, क्या बताएं। खाना पीना मेरा हो गया, खाना मैं खा चुकी हूँ। अब थोड़ी देर सोचा सो जाऊँ, फिर बाबू उठ गई, और उठ गई फिर मेरे बाल खींचने लगी, फिर मैं उठ गई। और दिखाती हूँ शिवी क्या कर रही है। क्या हो रहा है इधर? ये सुबह नहा चुकी है और मैं अभी अंदर थी। धुलाई की है? ये सब देखो धुलाई कर रही है सब। उधर वो देखो, वो देखो, वो रेत पड़ी है, वो तो सब साफ करो, रेत पड़ी है। और नहा चुकी है सुबह, लेकिन फिर से दोबारा। और इस वाले रूम में मुझे पोछा ना कम से कम 2-3 बार लगाना पड़ता है, क्योंकि मैंने ना बिस्तर ज़मीन पर लगाया है बाबू की वजह से। ये गिर जाती है बार बार, क्योंकि अब चलने लगी है थोड़ा थोड़ा, तो गिर जाती है, तो बिस्तर ज़मीन पर लगाया, तो इस चक्कर में ये ना बिस्तर से ज़मीन पर भी आ जाती है। तो मुझे दिन में ना 2-3 बार पोछा लगाना पड़ता है इस रूम का। बाकी तो घर में सिर्फ सुबह सुबह लगता है बस। क्या हुआ? इस लड़की से मैं मना कर रही, सुबह नहा चुकी थी ये, फिर भी इसको पता नहीं, मैं से मना करी कि टाइल्स है, फिसल जाएगा पैर। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं डर गई, मैंने पता नहीं क्या। ये देखो कैसे लग गई चोट। तो मैं तुझसे मना कर रही थी मत कर, सफाई सफाई। ये सब सामान उठा के पानी डाल दिए एक साथ, बिल्कुल सफाई। इसको पता नहीं क्या सफाई है। देखो ये दीवार पर थोड़ा थोड़ा सीमेंट था, तो ये इसने पूरा क्लीन धुलाई की है। ये देखो पता नहीं क्या फैला के करती रह। अंदर मत आना भी, बिल्कुल नहा के तभी आना। कहाँ चोट लगी दिखाओ। इसको कितना नहाने का शौक है, देखो दोबारा नहा के आई है। ये देखो, ये मैंने रूम की लाइट बंद कर रखी है ना, इसलिए। अब 2 बज गए हैं और बाबू के सेरेलैक का टाइम हो गया है, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म किया है और ये मैं सेरेलैक बनाने जा रही हूँ। ये देखो गर्म पानी में मैंने मिक्स कर लिया है इसको, और 2 मिनट के बाद ये फूल जाएगा पूरी तरह। तो मैं ये खिला दूँ उसको, उसके बाद। हाँ क्या हुआ? गेट लॉक करो। घर पर ना अकेली हूँ ना, तो कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। सुबह मैंने 5 रोटियाँ सेकी थी, इसमें 3 मैंने खा ली, 2 शिवी ने खा ली। अब शिवी बोल रही है मैं भी भूख लग रही है, तो मैंने कहा रुको मैं दोबारा रोटी सेकती, सब्जी तो बना के रख ली थी मैंने। अब ये बाबू को पहले सेरेलैक खिला दूँ, उसके बाद में फिर खाना वाना। कुछ खाना क्या, सब्जी तो बनी रखी है, सिर्फ रोटी सेकनी है। आटा गूंदा रखा है फ्रिज में, और रोटी सेक के इसको दे दूँगी, क्योंकि मैं तो नहीं खाऊँगी, मुझे भूख नहीं लग रही है। चलिएगी दोस्तों, सेरेलैक मैंने इसको पूरा खिला दिया है। और यहाँ लाइट चली जाए ना, ऐसा लगता है ना दम घुट रहा हो। एक तो क्योंकि अंदर धूप जाती नहीं है, बस ये थोड़ा यहाँ से है, ये देखिए बस। वो भी पीछे की साइड है जहाँ वॉशिंग मशीन रखी है, और ये पीछे दिख रहा है ना आपको सब सामान, ये मतलब कबाड़ का ही सामान समझो, जो मैंने इस साइड लगा दिया है, जिसमें ये देखो टब हैं और ये सब लगा रखा है इधर।
बाकी घर में अंदर मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है। ये सब इधर स्टोर समझो इसको, स्टोर। तो अभी लाइट चली गई है, बड़ा घुटन सी हो रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं इस साइड आ जाती हूँ, और लाइट ज़्यादा देर को नहीं जाती यहाँ पर, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट में के लिए जाती है, फिर आ जाती है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करना। हाँ, जो आग लगी थी ना लखनऊ में, तो वहाँ लोग, पता है, आस पास के लोग हैं जो वहाँ बहुत उन लोगों का मतलब हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों को खाना खिलाना, कपड़े देना, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो देख के रोना आता है, और मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि घर पे अकेली हूँ, किससे जाऊँगी, इसलिए है पास में, और बाबू छोटी है मेरी। और आज देखा आपने, इसी भी ने ये सफाई की थी। इस लड़की को समझाती हूँ मैं कि यहाँ ये सब मत किया, अगर टाइल्स है, पानी पड़ेगा, फिसल जाए, मैं घर पे अकेली हूँ, कहाँ लेके जाऊँगी, ये बताओ। समझ में नहीं आता है इसको। धुलाई की इसने, साफ सफाई करने का शौक है, करती रहेगी, लेकिन डर लगा रहता है कहीं पैर ना फिसल जाए, गिर ना जाए, और घर पे कोई है नहीं, मैं फिर कहाँ इसे लिए भटकूँगी इस चक्कर में। तो आप लोग ये मत सोचना कि बच्चे पर इतनी देर चिल्लाती हो। और ये देखो, ये बॉकर ले आई बाबू के लिए, लॉक लगा के आई हैं, मैं लिए पानी लेके आई हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, टाइम हो रहा है, रात के 10 बज गए हैं, और खाना मैंने शाम को बनाया नहीं, क्योंकि मैं जब छत पर गई थी ना, तभी हम और से भी खाना खा के गए थे, तो खाना मैंने बनाया नहीं। रात के 10 बज रहे हैं, तो मैं अब ये ब्लॉग सुबह स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ, झाड़ू पोछा सब हो गया है। पता है 5 बजे सोए थे सुबह, क्योंकि बाबू जागी थी, अभी भी सो रही है, दिन में सोती है, रात में जागती है। सुबह 5 बजे सोए थे, और अब देखो 9 बज रहे हैं। तो जो घर में सारा काम क्लीन सब हो गया है, और मैं नहा लूँ, फिर मिलती हूँ। दोस्तों, मैं नहा चुकी हूँ, अब नहा के नाश्ता बनाने जा रही हूँ। पूजा सीबी ने कर दी है, तब मेरे बाल बांधने जा रही हूँ। सीबी ने पूजा कर दी है, मैं नहा के, नाश्ता नहीं, सीधा खाना बनेगा, जिसमें मैं मशरूम और पराठा बना रही हूँ। दिखाती हूँ आपको, मशरूम बनाने जा रही हूँ। मशरूम काट लूँ, फिर दिखाती हूँ। मशरूम धुल ली है, अब मैं चल रही हूँ मसाला पीसने। तो बस ये देखिए, मसाला तैयार हो गया है। टमाटर मैं ऐसे में पीस लेती हूँ। अब बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई रख दी है मैंने। आज मेरी कढ़ाई साफ़ नहीं है, रात में धुली थी, पता ही नहीं चला। और तेल लगा दिया है मैंने, ध्यान अंदर था, तब तक तेल कितना गर्म हो गया। मसाला छोड़ देती हूँ। मसाला छोड़ दिया है मैंने, हल्दी डाल दूँ थोड़ी सी। तो जब तक मैं ये देखूँ
मसाला भून चुका है, तब तक मैंने आटा निकाल लिया है। और जब तक ये मशरूम बनेंगे तब तक मैं आटा गूंद लूँगी। ये भुन गए हैं और मैं इनमें इतना पानी लगाती हूँ। बनाने ड्राई हैं लेकिन इतना पानी लगाती हूँ आराम से गल जाएंगे। अब इनको अच्छे से ढक देती हूँ। तब तक मैं आटा गूंद देती हूँ। आटे के लिए पानी ले लूँ। मैं आटा गूंद लूँ उसके बाद अभी। दोस्तों आटा मैंने गूंद लिया है, आटे को इसमें रख देती हूँ। आटा इसमें रख दिया है और ढक्कन लगा देती हूँ। इसका ढक्कन कहाँ गया है? वो रहा। ये आटा, और जिसमें आटा गूंदा था वो खाली होगी तो उसको ऊपर रखूँगी। मैं जब किचन में काम करती हूँ तो मैं बर्तन भी तुरंत के तुरंत धुलती रहती हूँ, इससे काम ज़्यादा नहीं होता। और ज़्यादा काम मेरे यहाँ वैसे भी नहीं है, सिर्फ किचन का घर का अंदर का काम रहता है। बाहर तो लड़की आती है झाड़ू पोछा करने, तो बाहर का नहीं रहता है, सिर्फ किचन का रहता है एक, और बस 2 रूम है अंदर, और नहीं रहता। सब्जी कैसी होगी दिखाती हूँ। देखो सब्जी देखो, अब मुझे ना बिल्कुल ड्राई बनाने हैं, तो ग्रेवी इसकी हल्की में सुखाऊंगी। गैस में थोड़ी मीडियम कर देती हूँ, बस इतना ही कर देती हूँ, इतनी ठीक है। आटा गूंद लिया, सब्जी बन रही है। मुझे पता नहीं क्यों गर्मी बहुत लगती है। हमें लेट जाती हूँ बाबू के बिस्तर पर। ये बाबू का बिस्तर है, क्योंकि पता बेड से वो ना कई बार गिर गई है। इस चक्कर में ना 3 बार गिरी बेड से धम धम। एक बार तो सुबह सुबह गिरी थी इतनी तेज कि मेरी नींद, राजधानी एक्सप्रेस होती है ना, इतनी तेज भाग गई थी कुछ पूछो मत। तब से उसका बिस्तर ये नीचे लगाती हूँ। ये पानी गिर गया, अभी इस बोतल से खेल रही थी, उधर बोतल पड़ी है, तब से नीचे बिस्तर लगा है, बस नीचे खेलती है। गर्मी मुझे बहुत लगती है, पता नहीं क्यों। हेलो गाइस, पता है मैं सब्जी बना के फिर वो बाहर चले गए, उन्होंने कहा अभी मैं नहीं खाऊंगा खाना, तो मैं सो गई। 1 घंटे बाद उठी हूँ और आटा मेरा गूंदा रखा है और सब्जी इधर रखी है इसमें, और सीबी कह रही तब से मैं चिल्ला रही हूँ, नाराज होके वो बैठी है उधर कह रही है अगला जन्म में मैं आपकी माँ बनूंगी तो पूरा पूरा दिन भूखा रखूंगी, जबकि मैंने इसको सुबह नाश्ता करा दिया था नाश्ता करा दिया था, फिर भी ये हाल है। चलो मैं इसको खाना खिला दूँ। तो गैस मैंने सीबी की सब्जी लगा दी है, और सीबी को भी मेरी तरह ना पानी की रोटी पसंद है। वो भी वो वाली फुल्की नहीं खाती है, उसको भी ना ये देखो पानी की रोटी पसंद है, तो 1 रोटी खाती है पानी की, तो उसे 1 रोटी दे रही हूँ। और ये सब्जी लगा दी है। धीरे धीरे बोल रही थी मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। रात में जागती हूँ, बाबू जागती है, तो दिन में नींद मुझे भी आती है। अब 1 घंटे सो लिया, अजीब सा शरीर हो गया। चलो इसको खाना दे दूँ मैं। सीबी ने भी खा लिया, उनने भी खा लिया, और बस मैं रह गई हूँ, तो बस तो
ये क्या कर रही है, देखें क्या हुआ। ये देखो, इसको नहलवा रही है चार्ली को। अब बस रहने दे उसे, अब खोल दे उसको। पहले वाइपर से सारा पानी क्लीन कर दो। चलो किचन साफ करके मैं भी खाना खा लूँ, भूख लग रही है, क्योंकि टाइम भी पता है 1-1:30 बज गया। चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ। दोस्तों इतनी सब्जी में उठा के रख दी है, कोई खाएगा तो बाद में खा लेगा। अपना खाना मैंने जो लगा लिया है, जरा मैं किचन साफ कर दूँ, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँ। किचन साफ हो गई है, अब मैं भी खा लेती हूँ। बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये रहा मेरा खाना। मैंने ना कढ़ाई की ग्रेवी पोंछी तो थाली में कैसी हो गई है। चलो मैं खाना खा लूँ, फिर मिलती हूँ। तो गैस मैंने खाना खा लिया है और घर की साफ़ सफाई भी हो गई। अब करीब 3 बज रहे हैं। तो ये कल का ब्लॉग स्टार्ट है, तो अब मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगर पहली बार भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।